कोरोना की त्रासदी लगातार जारी है। हम सब झेल रहे हैं। हर आदमी मदद के लिए हाथ उठा रहा है, मदद के लिए आगे भी आ रहा है। कोरोना की त्रासदियों के बीच एक तरफ श्मशान है, मौतें हैं, यहाँ तक लोग झेल ही रहे हैं। लेकिन भारतीय समाज की परंपराओं और धर्म के मुताबिक इसके आगे भी झेलना पड़ता है। जी, आप समझ पा रहे होंगे मैं जिस तरफ इशारा आपसे करना चाहता हूं कि मरने के बाद मोक्ष की एक प्रक्रिया है हमारे धर्मों में, चाहे आप जिस धर्म से ताल्लुक रखते हो। एक आदमी जिसका परिजन किसी कोरोना की जिस भी वजह से उसकी मौत हुई हो, उसके बाद मरने के बाद जो नाटक शुरू हो रहा है वह कम त्रासदीपूर्ण नहीं है। हमारे यहाँ सभी धर्मों में मरने के बाद खिलाने पिलाने का, भोज भात करने का, पाखंड मतलब जिसको आप परंपरा कहते हैं, अंधविश्वास उसे मैं कहता हूं, वो करने का बहुत चलन है। जरा सोचिए, सोचने से होगा, इसलिए जरा सोचिए कि एक आदमी जो बहुत मुश्किल से किसी तरह कर्ज लेकर, उधार लेकर, हजार मदद के जरिए रोते गिड़गिड़ाते हुए अपने परिजन का, अपने प्यार, अपनी पत्नी, अपनी बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, किसी का इलाज करा रहा था, उसके बाद वह नहीं बच पाया और उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद एक दूसरी दुनिया शुरू होती है जिसको कि हम ब्रह्म भोज कहते हैं हिंदुओं में, मुस्लिमों में भी कुछ कहते होंगे, बाकी धर्मों में भी कुछ कहते होंगे। लेकिन सभी धर्मों में उसके बाद की जो प्रक्रिया है, खासकर हिंदू धर्म में, वह बहुत ही पीड़ादायी है। एक आदमी जो इतना भारी नुकसान झेल कर आया हो, अगर उसके बाद उसके भोज भात का भी आयोजन हो रहा हो तो इससे बड़ी त्रासदी कम से कम समाज की दृष्टि से नहीं हो सकती। ऐसे में हर जागरूक समाज को यह चाहिए कि कम से कम इन चीज़ों से, मृत्यु भोज का जो आयोजन होता है और उसका जो आनंद लोग लेना चाहते हैं और लेते हैं, कम से कम कोरोना के त्रासदी काल में इससे भी उबरने का, इससे सीखने का एक वक्त है। आप जरा कल्पना कीजिए, किसी का जवान बेटा, किसी का जवान भाई, किसी का पति, किसी के छोटे छोटे बच्चे अनाथ हुए होंगे, बमुश्किल 14 बरस, 12 बरस, 8 बरस, 2 बरस के बच्चे। और जब आपके उस पाखंड पूर्ति के लिए वो उनके यहाँ पूड़ियाँ बनेंगी, सब्जी बनेगी, बुनिया बनेगी, फिर पंडित आएगा, पूजा करेगा, दान दक्षिणा होगा, क्या पीड़ा होती होगी, कितना मुश्किल होता होगा इस पूरी प्रक्रिया से गुजरना। एक आदमी पहले से ही इलाज के लिए कर्ज ले चुका है, पहले ही जिंदगी को अपने जहन्नुम बना चुका है, सरकारों की गड़बड़ियों की वजह से उसका अपना प्रिय छिन चुका है, और उसके बाद अगर यह पाखंडपूर्ण समाज, पंडित समाज, मतलब आप यूं समझें कि जहां लाश जलाई जाती है वहां दलित होता है, और जो मुक्ति के लिए भोज भात होता है वहां पंडित होता है। दलित इस समाज का सबसे निचला तबका है और पंडित जाति के हिसाब से सबसे श्रेष्ठ है। इस पूरी प्रक्रिया में बाकी जातियां होती हैं, यहाँ पूरा समाज होता है, दुकानदार बनिया होता है, दूसरे जातियां होती हैं। आप जरा सोचिए कि पूरी समाज, पूरी जाति इस मामले में एक है और अंधविश्वासी है कि इस कोरोना काल में जब हम अपने प्रिय लोगों को खो रहे हैं, उसके बाद भी पाखंड जैसी चीजें, मृत्यु भोज जैसी चीजें, उसकी दावतें कहिए, बाकायदा की जा रही है। इससे हर जागरूक आदमी को विरोध करने की जरूरत है, उन लोगों को बचाने की जरूरत है। देखिए, जिनके घर किसी की मृत्यु हुई है वह इस स्थिति में नहीं होता कि बहुत विरोध दर्ज करा सके, बहुत सही बात कर सके। वह लगभग बेचारा और बहुत बुरी हालत में होता है, वह बहस की स्थिति में नहीं होता है। ऐसे में समाज के जो लोग, सहयोगी लोग हैं, रिश्तेदार हैं, आप जैसे जागरूक लोग हैं, उनको चाहिए कि मृत्यु भोज का विरोध करें और बताएं कि यह बहुत ही कलंकपूर्ण है। यह एक जागरूक समाज के लिए कलंकित कर देने वाला है। न सिर्फ यह असंवेदनशील, अमानवीय है, बल्कि आर्थिक रूप से उस व्यक्ति को तबाह कर देना है। वह पहले से ही आर्थिक रूप से बहुत तबाह हो चुका होगा, व्यक्ति के रूप में, मानव संसाधन के रूप में वह तबाह हो चुका अपने लोगों को खो के। अब यह समाज रिवाज और परंपरा के नाम पर जो उसका शोषण करेगा और जो मृत्यु भोज का आयोजन करेगा और जो पंडितों को दान दक्षिणा होगा और महापात्र और ब्राह्मण और ये शंख और वो मृदंग बजेगा, इन सब से कम इस कोरोना काल में मुक्त करने की जरूरत है। और इसको लेकर विरोध जरूर दर्ज कराया जाना चाहिए। आप जहां कहीं भी हैं वहां से दर्ज कराइए, क्योंकि सरकारों के बाद यह दूसरी मार है जो समाज की तरफ से पाखंड की वजह से उन कोरोना पीड़ितों पर पड़ रही है, जिस तरफ हमारा आपका ध्यान बहुत कम जा रहा है।